गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेंस मीन्स स्वीकृति। जैसा कि हम देख चुके हैं, प्रस्ताव के ऊपर स्वीकृति होना आवश्यक है। प्रस्ताव पर जब स्वीकृति मिलती है तभी हमारा ठहराव का निर्माण होता है। तो आज हम देखेंगे कि एक्सेप्टेंस से हम क्या समझेंगे। तो जैसा कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव करता है तो दूसरे व्यक्ति द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार करना है या उस पर अपनी सहमति देना, वही एक्सेप्टेंस माना जाएगा। सरल शब्दों में हम ये कहें कि जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सामने कोई प्रस्ताव रखता है इस उद्देश्य से कि सामने वाले व्यक्ति की उस कार्य को करने या न करने के संबंध में सहमति प्राप्त हो जाए तो उसे हम स्वीकृति मानेंगे। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन कहती है तो वो क्या कहती है, व्हेन द पर्सन ऑफ टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज assent to the proposal is said to be accepted। ये प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब हमारी प्रस्ताव के ऊपर सहमति मिल जाएगी, स्वीकृति मिल जाएगी तो प्रस्ताव वचन बन जाएगा या ठहराव बन जाएगा। तो हमें ये बच्चों ध्यान रखनी है बात कि प्रस्ताव पर सहमति होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक प्रस्ताव पर सहमति नहीं मिलेगी, सहमति मीन्स स्वीकृति नहीं मिलेगी, यानी जिस व्यक्ति को प्रस्ताव आपने किया उसके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तब तक वो ठहराव का रूप नहीं लेगा। और जब तक ठहराव मीन्स एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ करवा कर उसे अनुबंध भी नहीं बना सकते। तो कहने का आशय यही है कि एक्सेप्टेंस होना अत्यंत आवश्यक है। और किसी भी लीगल एग्रीमेंट के लिए एक्सेप्टेंस एक लीगल फीचर्स माना गया है कि जब तक एक्सेप्टेंस अनुमति स्वीकृति आपको नहीं मिलेगी तब तक आपका ठहराव का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि अनुबंध जो है पूर्णतः ठहराव पर ही निर्भर करता है और ठहराव स्वीकृति पर टिका हुआ माना गया है। तो अगर अब इस प्रकार अगर हम देखें तो एक्सेप्टेंस की जब बात करते हैं तो अब हमें देखना है कि एक्सेप्टेंस के क्या प्रभाव होंगे। जैसे ही एक व्यक्ति ने प्रस्ताव के ऊपर अपनी सहमति दे दी, वह वचन बन गया या ठहराव का रूप ले लेगा, क्योंकि स्वीकृति मिलते ही प्रस्ताव को पर स्वीकृति मिलते ही वो ठहराव का रूप ले लेता है। अब हमें बात देखनी है कि वो में एक्सेप्ट मीन्स स्वीकृति कौन दे सकता है। तो स्वीकृति देने के लिए हमने जैसा पहले देखा है कि जब हम बात करते हैं ऑफ़र के बारे में, जब हमने पढ़ा था तो ऑफ़र दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है स्पेसिफिक ऑफ़र, एक जनरल ऑफ़र। तो एक्सेप्टेंस की जब बात आती है, मान लीजिए स्पेसिफिक ऑफ़र की हम अगर बात करते हैं तो स्पेसिफिक ऑफ़र में जिस व्यक्ति को आपने प्रपोज किया है, प्रस्ताव किया है, वही व्यक्ति उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस देगा, तभी वो स्वीकृति मानी जाएगी और ठहराव का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें जनरल ऑफ़र है, जनरल ऑफ़र की कंडीशन में जिस कोई भी व्यक्ति उस ऑफ़र को देखकर अपनी स्वीकृति उसके ऊपर दे सकता है। जैसा जब आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि दुकान पर कार्य करने के लिए लड़के की आवश्यकता, ये हेल्पर की आवश्यकता, तो जो भी व्यक्ति उस प्रस्ताव को देखेगा और उसको स्वीकार कर लेगा तो उस पर स्वीकृति उसकी मानी जाएगी। तो वो जनरल ऑफ़र है, जो भी व्यक्ति इच्छुक हो कार्य करने का वह उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। जबकि स्पेसिफिक ऑफ़र केवल वही व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा जिसको कि प्रस्ताव किया गया है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि एक्सेप्टेंस जो है प्रपोजल के बाद एक्सेप्ट में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि प्रपोजल पर ही हमारा एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनना या ना बनना निर्भर करता है। एक महत्वपूर्ण बात जो हमें देखनी है कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हमारी फ्री होनी चाहिए, बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से दी जानी चाहिए। मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से सहमति अपनी नहीं दे रहा है, क्योंकि डर के कारण उत्पीड़न, कपट, मिथ्या बनना, ये पॉइंट हम आगे चर्चा करेंगे। इन बिंदुओं से प्रभावित होकर अगर अपनी सहमति स्वीकृति देता है तो सहमति फ्री नहीं मानी जाएगी, वो फ्री एक्सेप्टेंस हमारी नहीं मानी जाएगी। तो एक्सेप्टेंस का मतलब है सामने वाले व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से वह कार्य करना स्वीकार कर लेना। इस तरह से बच्चों को हमें ये ध्यान रखना है कि प्रस्ताव के ऊपर एक्सेप्टेंस होना अत्यंत आवश्यक है। और जैसे ही हमारी एक्सेप्टेंस हमें मिल जाएगी, हम एग्रीमेंट बन जाएंगे, देन हम उसको अनुबंध भी बना सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस होने के लिए हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि सामने वाला पक्षकार अपनी स्वेच्छा से उस अपनी स्वीकृति प्रदान करें।